ओम हरि ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्याये सदा परिभवाग्निभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ मार्गवचिषा यजगादरण्यम् मायामृगं दैवतेप्सितमन्मधावन् वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम् बंसी विभूषित करापदनीरदाभात् पीताम्बरादरुण अरविंद फलादरोष्ठम् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राम् कृष्णात् परं किमपि त्वं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जस्य शलाकया चक्षुः उन्मीलितं ते येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामाचार्य मध्यमा अस्मत् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपराम्। गौरांगरसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणयाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा और इसके बाद कथा आरंभ करेंगे। हरे राधे 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 हरे 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे श्री गोविंद गोविंद गोपाला जय जय श्री गोविंद श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे 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 गावा रमन
सुबह की कथा हुई थी, ठीक है राजा, सुबह की कथा जो बह रही है, कल की कथा बह रही है नारद भक्ति संवाद भागवत का पदार्पण सनंदन द्वारा महात्मा, एक के बाद ब्राह्मण की कथा भय, धुंधकारी की कथा भय, और फिर सुखदेव जी के पिता जो व्यास जी है उनका शोक भाव, वह शोक के निवारण नारद करें, अपन पुनर्जन्म बताएं कि हम दासी पुत्र से कैसे नारद बने, का करें या देव दत्तम इमाम वीणा, भगवान ने हमको ये वीणा दिया है बजाने के लिए, इस वीणा का नाम है देव। तो नारद के वीणा बजी, एक के बाद परीक्षित के और अश्वत्थामा और अर्जुन प्रसंग रहा, भगवान के भीष्म की मुक्ति रही, भीष्म का बड़ी सुंदर स्तुति करें, भीष्म के प्रसंग में इतना बढ़िया रहा, भीष्म आजीवन व्रत में कहूँ विवाह नहीं कर रहा, पर लास्ट में इतिमती, यह हमारी पुत्री से कृष्ण भगवान आप विवाह कर लीजिए, हमारी पुत्री को आप ग्रहण कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रसंग रहा हुआ। उनने इतिमती और श्रीमती दो तरह की आदमी होती है। इतिमती जो हमारी मति है, जो हमारे अंदर मन है, यदि उसका विवाह भगवान से हो जाए, हमारी इच्छा का, हमारे कामना का विवाह भगवान से हो जाए, तो हम तो पारिकार लग जाएंगे। हमारा सोच कि विवाह भगवान से हो गया, तो भीष्म ने बार बार भगवान से निवेदन किया कि महाराज हमारा मति का, हमारी इच्छा का, हमारे सोचने की क्षमता का विवाह कृष्ण से हो जाए और आप इसको स्वीकार करिए। कृष्ण बोले भगवान तो आप तो शादी ब्याह करेंगे, बिटिया कहाँ से आ गए? कहीं बिटिया हमारी इच्छा है, हमारा जो मत है, हमारे जो चेतन है, वह हमारा बिटिया है, वही हम कृष्णार्पणम, हम कृष्ण का अर्पण करा चाहिए थे। बड़ा सुंदर प्रसंग रहा। एक के बाद भीष्म उद्धार हुआ, भीष्म उद्धार के बाद कृष्ण सबका समझाए थे, सबके ज्ञान दूर करके द्वारिका चले गए। द्वारिका गए के बाद सूत जी से उनका जो सनकादिक रहेंगे, महाराज हम परीक्षित के जन्म में कथा पूछे रहा, तुम हमें पहुंचा दिया द्वारिका। अरे भगवान द्वारिका द्वारकाधीश आए, खुशी खुशी हुई। फिर लौट के आवत है तो बतावत है परीक्षित जी के हालत। गता सप्ताह दुरामासा भीमसेन तवानुजा, नायाति कस्य वाहेतर नाहम वेद मंजसा। परीक्षित जी का जन्म हुआ, जन्म के समय ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनका नाम रखा गया विष्णुरात। पर जब वो जन्म लिए परीक्षित जी, तो देखे कि भगवान जब हम पेट में थे तो एक आदमी आया था, चारों तरफ गदा घुमा घुमा के हमारी रक्षा कर रहा था। वो आदमी है कौन? तो हर आदमी को ऐसे देखते रहते थे। तो गांव वाले ने उनका नाम रख दिया कि ये परीक्षित, सबकी परीक्षा लेता रहता कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। उनका नाम था ब्रह्मराज। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। इस बीच एक दिन अर्जुन, चूंकि हमेशा कृष्ण जी आते थे, तो बोले कि चलो हम भी चलते हैं और देख के आते हैं कि भगवान के क्या हाल है। समाचार लेने गए, पर 7 महीने तक लौट के नहीं आए। यहाँ बहुत तरह के अशुभ संकेत मिलने लगे, हवा तेज चलने लगी। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी भय के बाद अपने भाई भीमसेन को बुला के कहा थे, गता सप्ताधुना माशा, 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए, भीमसेन तब अनुजा, आपके अनुज अर्जुन को भगवान की खबर लेने के लिए 7 महीने हो गए और अभी तक आए नहीं, क्या कारण है? नायाति कस्य वा हेतुर नाहम वेद मंजसा, कुछ पता नहीं है, इसलिए आप जाइए और पता करके आइए। वंचितो अहम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा एनम में प्रथम देवा देवापिस मापन्नम महत्। अर्जुन, यही बात जब चल रही थी, इसी बीच अर्जुन जी आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, बहुत परेशान थे, इस तरह लग रहा था कि कहीं चले गए हैं। और न बताते हुए भी भगवान के स्वर्गारोहण का, कि भगवान स्वर्गारोहण कर गए हैं, सब परिवार के सहित परिवार उनका नष्ट होकर के चले गए हैं, युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हुए और परेशान होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने जो नाती था परीक्षित, उनको साम्राज्य सौंप करके सपरिवार वो भी वन के लिए गमन कर गए। इधर वंचितो अहम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, जो हमारे हरि बंधु रूप में थे, भगवान कृष्ण पांडवों के हर रूप में थे। भाई वो थे, सारथी वो थे, रक्षक वो थे, भोजन देने वाले वो थे, इन्फॉर्मर वो थे। जिस रूप में भी देखा जाए, यदि पूरे कथा का विवेचन किया जाए, तो कृष्ण हर रूप में पांडवों के साथ रहे।
क्योंकि अर्जुन को भी कृष्ण का ही, भगवान का ही अवतार माना जाता है। वंचितो वह तेन एन अप्रथम देवा देवापि यस्मन महत। भैया तो ऐसे प्रभु जो हमको हमेशा हमारी रक्षा करते थे, हर समय रहते थे, वो यहाँ से चले गए हैं। ये सुन करके यदुवंश का संहार हो गया है, पूरा यदुवंश नष्ट हो गया है और सब सुना, सबने विलाप किया और फिर वो लोग भी वन के लिए प्रस्थान किए परीक्षित को देके। परीक्षित महाराज अपनी सत्ता संभाले, बालक थे, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे थे। सत्ता संभालने के बाद चल दिए। चलने के बाद देखे कि आज देखूं मैं कि अपनी प्रजा में क्या हो रहा है। एक भेष बदल करके कहीं गांव, पहले दूसरी कथाओं में लिखा कि वो शिकार खेलने गए। इस कथा में तो है, मूल प्रति में तो यही है कि वो प्रजा का समाचार जानने के लिए निकल करके क्या देखते हैं, पूरा घूम के जो आए, एक गाय, एक बछड़ा और एक काला कलुटा आदमी बड़ा तेज तलवार लेके उन दोनों को मार रहा, प्रताड़ित कर रहा है। मारोदिस ब्रह्म भद्रते खलानाम मई शास्त्रीय। देख के आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे राज्य में, पांडवों के राज्य में गो ब्राह्मण विप्रह, इनका कभी कोई भी कष्ट नहीं दे सकता है। ये तो हमारे सामने गाय को मार रहा, गाय की आंख से आंसू निकल रही है, बछड़े के 3 पैर टूट गए हैं, एक पैर पे बछड़ा खड़ा है और लगातार वो मारता जा रहा है। महाराज परीक्षित बहुत क्रुद्ध हुए। जैसे जैसे आगे दीन वतन शरणम गता त्राहिमास। चूंकि परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ था। परीक्षित जी महाराज एक दिन इसके पहले शिकार खेलते हुए जंगल में गए थे और सोने का मुकुट पहन लिए थे। तो ये कलयुग उनके राज्य में प्रवेश कर गया था। जैसे ही भगवान का स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्गारोहण के बाद से कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग सबको समस्या करने लगा, गाय ब्राह्मणों को। तो जब यहाँ पे गाय और बछड़े के पैर में देखा कि 3 पैर टूटे हुए हैं, धर्म रूपी बछड़ा था, धरा रूपी गाय थी। उनने पूछा कि भाई मैं तेरे को मार डालूंगा, तू क्यों कष्ट दे रहा है? तो हाथ जोड़ करके आ गया, दीनवत शरणम गतः त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ, मुझे मार के आप क्या करेंगे? मुझे तो रहने की जगह दीजिए। जो काल का चक्र है, कलयुग को आना ही आना है, सतयुग को आना ही आना है, द्वापर को आना ही आना है, त्रेता को आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। जब आना ही आना है महाराज, तो मुझे मार के क्या करोगे? एक किनारे मुझे भी दे दो। तो उसने 4 स्थान पहले परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए दिया। जहाँ चोरों का घर हो, जहाँ मद्य पिया जाता हो, इस तरह करके निकृष्ट जो 4 कर्म हैं, उस जगह पे उसको कलयुग को रहने के लिए दिया गया कि आप यहाँ रहिए। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ये तो सब जगह दिए हो पापी, और आपके राज्य में पाप होता नहीं, तो मैं तो ऐसे ही नहीं रहूंगा, मेरा घर ही नहीं रह जाएगा। आपने मुझे दे दिया कि फलाना कोठवा में रह जाना। अब अरे वो कोठवा कमरा ही नहीं बना है, वो कोठवा ही नहीं बना है, तो हम रहा कहाँ? आपके राज्य में कहीं पाप नहीं होता, कहीं मद्यपान नहीं होता, कहीं लोग जुआ नहीं खेले, कहूँ दूसरे के गलती की चर्चा नहीं करें, यह तरह के कोनो पाप नहीं हो रहा, तो हम रहा कहाँ? एक आध जगह और दी। तो भगवान परीक्षित जी का एक जगह और रहे का दिन हुआ है स्वर्ण स्थान। पर स्वर्ण स्थान हुआ जौने चीज के कृपण स्वर्णन, सोने के जो भंडार लगावा था, सोना खराब नहीं हो। कनक से तो हिरण्य गर्भ से तो पूरी पृथ्वी पैदा होगी। हिरण्य गर्भ एक अंडा के आकार का हिरण माने सोना का अंडा आया, अंडज, और उसको टूटने के बाद पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ। तो सोना खराब नहीं है, सब सोने पे कलयुग का वास नहीं होता। पर ऐसे सोने पे जिसका विनिमय नहीं होता है, जो सिर्फ चुपचाप रखा रहता है, किसी को कभी उसका अंश दान नहीं होता या कहीं और किसी काम में नहीं लगाया जाता है, उस सोने में भी कलयुग का वास होगा। कलयुग ठीक महाराज, तो हाँ मैं रही हूँ, यह कह के बहुत सुंदर कथा आगे हो रहे कि सबसे बड़ी बात जब धर्म से पूछे कि तुमका क्या समस्या है, तुम काहे रो रहा है, तो धर्म कह रहा है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लप्ते सम्यक कालो केशव कीर्तना द्युतपानम
स्त्रिया शूना यत्रा अधर्मस्य तदुर्विदा पुनश्च यत्र याचमानश्च जात रूपम अत प्रभु। जहां धर्म कभी भी दोष नहीं दिया कि कलयुग के चलते मेरे पैर टूटे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी दोष देके अपनी इतिश्री नहीं करते हैं। कलयुग ने बोला कि महाराज कलयुग को तो आना ही है। दान, धर्म, दया, सत्य, 4 पैर होते हैं धर्म के। इन चारों में से 3 टूट गए हैं, कलयुग में सिर्फ 1 पैर बचा हुआ है। और ये तो विधि का विधान है, इसमें मैं आपको क्या कहूं। धर्म वो यह कैसे कहते महाराज ये मार मार के तोड़ दी शंका करी। ये सामान्य आदमियों का कैरेक्टर होता है, सामान्य आदमी ऐसा कहते हैं, पर धर्म में ये नहीं कहा। कलयुग महाराज परीक्षित जी भी समझ गए कि ये पृथ्वी है, धराधाम है, उनकी सब भी यही समस्या है। तो इस तरह कलयुग को स्थान देकर महाराज परीक्षित अपने घर चले गए। एक दिन बहुत दिनों बाद उन्हें अपना एक मुकुट जो सोने का बना हुआ था उसको सिर पर रख करके चल दिए शिकार खेलने के लिए, मृगया के लिए। सोने का जो राजा का मुकुट होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, कभी दान दक्षिणा नहीं होती उसकी। वो मुकुट जो कि राज्य का उत्तराधिकारी होता है, जो भी आएगा उसके सिर पर भी राजित होगा, तो वो दान में नहीं जाता है। जैसे ही उन्हें सिर पे उस मुकुट को रखा, उनके सिर पे कलयुग का वास हो गया। अहो मया नीचम आर्य कृत निगराणि ब्रह्माणि दूर तेजानि यत्र वसिष्ठस्य शवनस्य शारदं अरिष्ट नेमिर भृगु अंगिरस्य पारासरोगादि सुतौ अथ रामौ तत् इंद्र प्रमेद बर्भो। इस तरह करके जब वहां पहुंचे तो उनको प्यास लगी। जंगल में जब गए, जंगल में प्यास लगने के बाद एक महर्षि का आश्रम दिखाई दिया उनको। उसी महर्षि के आश्रम में पानी पीने के हिसाब से गए। पर कभी भी राजा महर्षि के आश्रम में जाता है तो महर्षि के ऊपर नाराज नहीं होते, ऋषि मुनि के ऊपर। पर उस दिन उनके सिर पे कलयुग का वास हुआ मुकुट के चलते। तुमने बोला अरे मैं तो इतने बड़े राज्य का राजा, पांडवों का उत्तराधिकारी, जिसने महाभारत जीती। इस तरह करके जितने अहमता के भाव होते हैं वो उसके सिर पे आए। और ये महाराज जी हमको पानी ना देना पड़े इसलिए आंखें मूंद के राम राम जपने लगे। इनका कुछ काम नहीं है। एक पास में मरा हुआ सांप पड़ा था, समीक ऋषि नाम था उनका, समीक ऋषि का आश्रम था। उनके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, अपनी धनुष से उठा के सब लपेट दिया और लपेट करके चले आए। उसी जगह पे एक छोटा सा बालक देख रहा था ये सब, और समीक ऋषि के जो बालक थे वो दूर खेल रहे थे। तो वहां जाकर के वो बालक उनको बताया कि अरे तेरे पिताजी के गले में पांडवों के जो वंशज है परीक्षित जी महाराज, वो तो मरा सांप लपेट के चले गए हैं। वो सब रोते रोते दौड़ के आए, रोने लगे कि अरे बाप के गले में सांप पड़ा है, वैसे ज्यादा क्या हुआ चाहिए। रोते रोते जब तेज रोने लगे तो उनकी समाधि टूटी। महाराज बोले क्यों रो रहे हो, तो ऐसा है पूरी घटना बताई उसने। यह बीच महाराज के समाधि से उठे के पहले वो लड़का जाके पास में कौशिकी नदी के कौशिकी नाम के एक नदी बह रही, वहां हाथ में जल लेके बहुत श्राप दी उसने। बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है, इति लंघित मर्यादा। ऐ परीक्षित, तुमने निर्धारित मर्यादा का लंघन किया है। राजा कभी भी ऋषि मुनियों को कष्ट नहीं देता है। मर्यादा होती है सबकी। ऋषि की मर्यादा आश्रम है तो राजा का मर्यादा राज्य है। एक दूसरे के इति लंघित मर्यादा, मर्यादा का लंघन कभी नहीं करना चाहिए। तक्षका सप्तमे हनि द्रक्षांसि कुलंगारम चोदितम तद्रुहम। आपने एक कुलंगार जो एक कुल नासिना, इस तरह के कटु वचन कहते हुए हाथ में पानी लेकर के राजा को श्राप देते हैं। तक्षका सप्तमे हनि, 7 दिन के अंदर तुमको तक्षक हनि कर देगा, काट देगा। ऐसी भीषण श्राप देके पिताजी के पास आए, उनके सांप निकाले और उनसे पता बताया कि हमने तो ऐसा कर दिया। अरे समीक ऋषि बहुत अब नाराज तो हुए नहीं, दुखी हो गए। इतना बढ़िया राजा, एक तो अच्छा राजा होना मुश्किल है, परीक्षित जी महाराज इतने बढ़िया राजा हैं और इतने बढ़िया राजा के लिए तुम ऐसा श्राप दिए हो। इतने बढ़िया राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा, पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी। उनका कुल का तुमने देखा, जहाँ श्री कृष्ण जिनके सारथी रहे, ऐसे अर्जुन का ये नाती है, तुमने तो बड़ा किया। पर अब हो गया तो हो गया। ब्रह्म साप, चूंकि उनमें ब्राह्मणत्व था तो ब्रह्म साप कभी भी खंडित नहीं होता है। तो एक
नौकर ऋषि को भेज के, ऋषि पुत्र को भेज करके महाराज परीक्षित को कहलवा दिया कि भाई अपना विधान बना लो, मेरे बेटे ने आपको श्राप दिया है। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुना, सुनते ही उनने अपना सारा, जैसे मरई का पता चल जाता है कि बस 7 दिन में मरेगा है, अब तो पता नहीं चले, हर आदमी ये माना था कि तो कबू मरबे नहीं कर, मरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिन भर मरब दिल लगा रहा था। रख यहाँ एक छोट कहानी है कि पूरे दुनिया में सर्वे भा आज के जमाना में कि कौन देश सबसे खुशी है। छोटा सा राज्य है भूटान देश, राज्य नहीं देश है भूटान देश, दुनिया में सबसे खुशी है। हैप्पीनेस इंडेक्स अंग्रेजी में है, और अपने यहाँ एक हैप्पीनेस मंत्रालय बना है भारत में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से भूटान सबसे हैप्पी हुआ। चाहिए अमेरिका अमीर है, पर भूटान का है क्योंकि वहाँ के लोग बौद्ध हैं और अपने बौद्धावतारी है। इस समय जो चल रहा है, इस समय संकल्प में पढ़ा था पंडित जी के बौद्धावतारे, बौद्ध का ही अवतार है। तो हर व्यक्ति मरने के बारे में 5 बार बात करता है। मरने की बात करने से डर नहीं लगना चाहिए। मरने की बात से ये पता चलता है, हम जब इंजीनियरिंग करत रहे हैं बहुत देर, आज से 40 साल पहले एक दीवार में लिखा रहा हमारे कॉलेज के बाहर कि ध्यान रखना मृत्यु तुमसे 1 हाथ दूर है। हम ये मानी थे कि मृत्यु दुनिया में होती नहीं है, हम तो बिल्कुल चकाचक। मृत्यु का हमेशा, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का सजग, मृत्यु को जानना चाहिए। तो जैसे ही परीक्षित जी को अपने मृत्यु काल 7 दिन पता चला, उसी तरह उन्होंने सब राजपाट उनका पुत्र जो जन्मेजय जी थे उनको सौंपे और बोले चलो 7 दिन में मुक्ति के लिए चलते हैं। सबने सुना, इधर उधर के महात्मा जितने भी थे, छोटे बड़े, सबका नाम लिखा उनने। ओहो मया नीचम, जब उनने आके बताया, जब उनने मुकुट उतार के घर में रखा तो कलयुग उतर गया। अहो मया नीचम, अरे मैं कितना नीच कर्म किया हूं, परीक्षित ने रियलाइज किया। कृत्यम निरागसी ब्राह्मणे गूढ़ तेजसी, अरे इतने गूढ़ तेज वाले ब्राह्मणों के साथ मैंने किस तरह का ये बहुत ही अभद्र काम किया है। ऐसा विचार करके वो गंगा के किनारे, कहीं गंगा किनारे मृत्यु हो तो गंगा किनारे अच्छा है, चले गए। यह सुनने के बाद कि अरे महाराज परीक्षित, बोलो महाराज परीक्षित की। महाराज परीक्षित ऐसा सुन करके गंगा के किनारे पहुंचे। पूरी तरह की जो हमारी समाज है, जितने ऋषि मुनि हैं, जब उन्हें सबने सुना कि अरे महाराज परीक्षित को ऐसा श्राप हो गया है और मृत्यु निर्वाण के लिए वो मोक्ष के लिए गंगा के तट पे गए हैं, तो सारे मुनि महात्मा दौड़ दौड़ के उनको मिलने के लिए जा रहे थे। अत्रि वशिष्ठ च्यवना, अत्रि मुनि का नाम है, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, शरद हैं, अरिष्ट हैं, भृगु हैं, अंगिरश्च अंगिरा हैं, पाराशरो गादिसुतो, पाराशर हैं, गादिसुत विश्वामित्र कि बेटा है तो ऐसे गादिसुतो हो गया, गादिसुत राम, परशुराम, उत्तक, इंद्र, प्रमदेश, बाहो, इस तरह करके इतने संतों का समुदाय सब अपना शिष्यों को ले लेकर के राजा से मिलने के लिए चल दिए। म्रियमाणस, सबसे राजा हाथ जोड़ के है पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? म्रियमाणस किम कर्तव्यम। म्रियमाणस, जो आदमी का मृत्यु की डेट निश्चित हो गई है उसको क्या करना चाहिए महाराज? को बता रहे हैं या को हुआ, पर को ठीक ठाक ये नहीं बता पाए तर्क के साथ में क्या कराना चाहिए। उसी समय क्या होता है, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, और है समय तत्रा भवत अभवत भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी ने भी सुना, वो भी वहां आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यद्रक्षयागामट मानो नेक्षम अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टौ भ्रत्यश्च बालय बधुभे बधु तवेशा। गांव में कोनो पागल पागल आदमी चल दे तो गांव के लड़का और बच्चा सब वही चिड़ा में चल देता। हमारे जमाने में पहले कोनो आवत रहा था, हम कुछ दौड़त रहे, पत्थर हमारी है सब। सुखदेव जी महाराज नंगे धुड़ंग बैरागी, तो अब तो गांव के लड़का जनिए ना, तो उनके से हा 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 करतों के साथ जा रहे हैं। जब सुखदेव जी वहां पहुंचे तो जितना साधु समाज रहा सब तत्काल खड़ा हो गया। वही लड़का है और उनसे बूढ़ बूढ़ 100 साल 200 साल पुराना आदमी सब खड़े होकर उनका प्रार्थना करते हैं। तब वो लड़का या जे उनके पीछे रहे उनके चिड़ावे वाले कहीं अरे भगवान तो बहुत जाने माने आदमी है और चल दिए। परीक्षित महाराज चिन्हत नहीं रहे तो वो खड़े हो गए कि चला भाई कोनो बड़ा महात्मा आवा है, और हाथ जोड़ करके पूजन करके उन्हों से है हाल। नियमाण किम कर्तव्यम,
मृत्यु के अधियासी आदमी को क्या करना चाहिए, इसी प्रश्न का उनसे भी किया। भगवान व्यासपुत्र जिनका जन्म कहानी हमने पहले बताया है आप लोगों को, वो वहां आए और किस तरह से आए ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आए कि जाओ भाई उनका उद्धार करो। और उनने बताया सीए राम मैं सब जग जानी, पूरा संसार एक जैसा है। इसलिए इनके बारे में एक और कहानी है आगे कि पिता पुत्र एक बार जा रहे थे गांव के तालाब से निकल के, और जब पुत्र गए तो गांव की जो औरतें स्नान कर रही थी उनने अपने आप को ढका नहीं, जिस तरह स्नान कर रही थी उसी तरह चले गए। लड़का उनका 20 साल का थे सुखदेव जी, तब पीछे से बुढ़ा बाप आया 70 साल का, पाराशर जी आए, व्यास कृष्ण द्वैपायन आए, तो उनको सब छुप गई औरतें। व्यास जी पूछते कि भाई जो लड़के को छुपना चाहिए उससे तुम नहीं छुपे, हमको क्यों छुप रहे हो, यह सुखदेव महात्मा है। उन औरतों ने बोला कि महाराज सुखदेव जी निर्लिप्त हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी अलग कुछ भी नहीं है, उनके लिए न कोई बूढ़ा है न जवान है न कुछ नहीं, सुखदेव जी के लिए। पर तुम में विरक्ति है, वो विरक्त है, तुम अविरक्त हो। तुम बूढ़े हो गए तो क्या होता है, तुम अभी भी अविरक्त हो, इसलिए तुमसे छुपना पड़ता है। तो इतने सुखदेव जी इतने पारंगत स्वयं भगवान अवतार थे, वो वहां पर पहुंचे। निज लाभ तुष्टम निजया राधा कृष्णयो तयोर दर्शनम एवं लाभेन संतुष्टा दिगंबरम वस्त्र विकीर्ण वेशः विष्णुरातो आदित्य याक्तो तस्मै सर्पया शिरसा अजहारा ततो निवृत्त ही बुद्धा स्त्रियो अर्भका महासने सो पूजिता। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या सुनत्यति बहिष्ग्रहा किम पुनर्दर्शनम स्पर्शम पाद शौचादिभिः। उनको बिठा करके परीक्षित जी सुखदेव जी जब आ गए, उनको बिठा करके सुंदर उनकी पैर धोए, पूजा की। पूजा कोई भी घर में आता तो पहले उसे प्रश्न न दागा चाहिए, उनका पूरी तरह अभ्यास ना करके उनसे पूछेंगे। अथम अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम, योगियों के परम गुरु आप मुझे बताएं पुरुषस्य यत् कर्तव्यम म्रियमाण से सर्वथा, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है, म्रियमाण किम कर्तव्य है, वही बार बार प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी बोलते हैं मुग्ध होके गदगद होके बोले कि लोग हमेशा ये पूछते हैं कि महाराज हमका पैसा कैसन के मिली, अच्छी नौकरी कैसन के मिली, एक ठे घर हमारा कैसन के बनी, यह तरह करके सांसारिक चीजों की ही पूछताछ होती है। महाराज परीक्षित जी आप पहले आदमी हो जो परम तत्व के विवेचन की बात कर रहे हो। बरीयाने से ते प्रश्न कृत्यो लोक हितो नृपा है, नृप लोक हिते नृपा। इस संसार के जिस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा वो सिर्फ तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये पूरे संसार के काम आएगा। ये लोक हिते रहता है, पूरे लोक के हित के लिए है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मविद संपत्ता पुंसाम श्रोतव्या दिशु यापरः, ये उत्तर जो है सबके संतोषदायक होता है और हर तरह के समस्याओं में काम आने वाली औषधि है। अब आप आगे सुनेंगे। आपका प्रश्न सार्वभौम है, आज ही नहीं सारों युगों में इस प्रश्न का के उत्तर का जवाब का पता चलेगा। किस उत्तर से किसको क्या क्या पुण्य फल प्राप्त होते हैं। निद्रा ही याते नक्तम व्यायानेव च यावयः दिवाच अर्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। लोग वास्तव में मृत्यु से के भय से मुक्त नहीं होना चाहते हैं और लोग उनको अपने कुटुंब भरण के लिए सामान चाहिए, पर आप बिल्कुल मृत्यु का भय मत करिए। मृत्यु आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मृत्यु भय हम जो आपको कथा सुनाएंगे इससे दूर हो जाएगी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवन् ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अचेत चाभयम्। अभयम, मृत्यु से जो अभय चाहता है वो माधव की शरण में आए। माधव यानी श्री कृष्ण। जिसको मृत्यु का भय निकल जाए उसको माधव की शरण में आना चाहिए।
वही इस भय को निकाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तस्मात् भारत, भारत यानी परीक्षित, भरत राजा के वंशज हैं, इसलिए उनका नाम भी भारत कहलाता है। जैसे कुरु महाराज, कुरु के वंशज कौरव कहलाए, ये पांडुनंदन, पांडवा भी कहलाते हैं, पांडे कहलाते हैं, और भरत भी कहलाते हैं। भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्या, भगवान को स्मरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा गुनना चाहिए। रोज मैं कम से कम 10 बार तो बोलता हूँ, सुनने के बाद गुनना उतना ही आवश्यक है, जिससे उसकी स्मृति बनी रहे कि हमने क्या सुना। जैसे बच्चा परीक्षा के पहले 10 बार रिवीजन लगाता है कि हमको याद रहे, उसी तरह जो सुना जाए उसको गुना जाए, और जो गुना जाए उसको अपने जीवन में अवतरित किया जाए, उसका पालन किया जाए। कीर्तव्य और स्मर्तव्य, उसका बार बार स्मरण किया जाए, तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर होता है। जाने बिनु न होय पर कीर्ति, बिनु पर कीर्ति होय नहीं प्रीति। जब तक उनकी बार बार स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान से प्रीति नहीं होगी। इसलिए प्रभु की महिमा की कथा सुनना चाहिए। अस उदाहरण लिखे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसी सटते भज, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं छाड़ी कपट जंजाल। जंजाल कई तरह के होते हैं, कपट जंजाल, इसमें भागवत में जो उन्होंने बोला है कि कैतव धर्म, जो कपटी धर्म नहीं है उसका निष्पादन किया गया भागवत में। तो कहते, फिर बोली भाई कपट धर्म का आया महाराज, माने धर्मों दो तरह के होते हैं, निष्कपट और कपट वाला। कहीं हाँ, दो तरह के धर्म कैसे होते हैं, जिस धर्म के साथ में एक हम इच्छा की भावना जोड़ देते हैं, महाराज हमार गैया मिल गई और हमें तो वहीं नरियर चढ़ाओ, ये तो भगवान से सीधे सीधे शब्द होगा, गैया नहीं आई तो नरियर न चढ़ी। इस धर्म को कभी भी प्रकट रूप में कैतव धर्म नहीं कहा जाता है। अकैतव धर्म उसको कहा जाता है कि महाराज गैया मिले या नहीं मिले, हमार तुम्हार प्रीति बनी रही, हम तुम्हार नाम लेते रहा। इस तरह का जो धर्म है उस धर्म को प्रतिपादित करता है कौन, ये भागवत है। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य तेषा अभयम। स्मरण करने से, सुनने से व्यक्ति का भय दूर हो जाता है और वो पूरी तरह से भवसागर से भय छूट जाना ही होता है। आदमी को भय लगा रहे तो सारा के सारे समस्या होती है। भय छूट जाए किसी भी व्यक्ति का तो कोई समस्या नहीं होती है। जो हो जाए विधि राखे राम कहीं भी रहेंगे। परीक्षित जी बोले महाराज मेरे पास तो सिर्फ 7 दिन है, इतना लंबा लंबा उपदेश दे पड़े हैं कि भय छूट जाए, ये करा वो करा। 7 दिन में ही मुझे भय छुड़ाना है। मेरे पास 7 दिन है, 7 सालों भर नहीं आए, 7 महीनों नहीं आए, मेरे पास 7 दिन है। इस 7 दिन में ही मुझे भय छुड़वाना है। मैं किस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं, किस भगवान की पूजा करूं कि ये भगवान रखा, अगरबत्ती लगाई, नहलाया, पंचोपचार, षोडशोपचार, चतुष्कोष्ठोपचार 64 प्रकार से पूजा करूं और फुर्सत हो जाऊं, मैं ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। इस तरह का धर्म मुझे बताइए। ये सब धर्म का विवाद बहुत ज्यादा समझाया, ऐसे मेरे पास टाइम नहीं है। यह परीक्षित जी थे, सुखदेव जी का। सुखदेव जी कहते परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेताम राजन आख्यानम यदीत्यम। संसार में 2 तरह के आनंद होते हैं, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। अच्छा प्यास लगी हो तो पानी पी लिया तो आनंद मिलता है, आहा, इस आनंद को कहते हैं विषयानंद। और एक ब्रह्मानंद होता है, सकारे उठ के तुम्हें भगवान के भक्ति लग गए, सबका नहीं लगे रे, करोड़ों आदमी में एक लगत है, हमारे तोरे का सबका नहीं लगे, हमको नहीं लगे, हमका बताइए, कोशिश करी से तो कब एक आध क्षण का फ्रिक्शन आपसे करने लग जाए तो बड़ी बात यह है। तो जो ब्रह्मानंद होता है, एक तरफ देखने लगे भगवान दिखा के बस वहां लगे। यही में एक कहानी है, नारद जी एक बार घूमत घूमत चले कालिंदी के किनारे, यमुना किनारे, कहा देखिन कहीं गोपी ऐसा मूड दे के बैठी, कहीं मारे गोपी जे कहा निर्गुण कौन देश को बासी, जे निर्गुण को आए, हमें तो कृष्ण के भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, ना भगवान चाहिए ना पूजा पाठ चाहिए, सब व्यर्थ है हमारे यहाँ। वह आज ब्रह्म ज्ञान लगाए बैठी। नारद पूछे कहीं कहा होगा गोपी तुम्हें, कहीं हमारे अंदर कन्हैया घुसा है, यही निकाल दिया कहीं सब। कहीं हे भगवान
सल की दुनिया भगवान के पीछे घूमत कि मोरे हृदय में आके विराज जा, और ते वही निकाला चाहते। कहीं महाराज मोर समस्या बहुत गलत है, कहीं काय तो समस्या, कहीं आने रोज के तुम छोड़ा, आज के जान लिया। आज हम गैया दोहनी लेके चले, गैया लगा में मटका लेके, जैसे हम गैया के थन पकड़े ना कन्हैया आएगा, और कन्हैया कहिस अरे हमें बहुत भूख लगी है रे, हमको दूध दे दे। तो कहिस ले ताते दूध, ब्रजभाषा में बढ़िया कहानी लिखे, तात दूध तोरे मुँह में हम डाले दे थे, सारा दूध हम ओके मुँह में डाला रहे। पीछे से सास आई, 4 गाड़ी लगाए, सिखाते पागल हो गए, बाबरी हो गए, जमीन में दूध ढोल रहे, दोहनी यहाँ रखे, मटकी यहाँ आई और दूध वहाँ गिरा रहे। हम देखें तो कन्हैया नहीं। अब बताओ हम कन्हैया को दूध पिया बता, सबका दूध होकर सास 10 ठेकारी ली और हम चले आए। यह हाल कहे हमारे साथ कन्हैया। एक के बाद का सास कहे ठीक है, जा चावल कूट ले ढेकी में और धान कूट ले चावल खाना बनाने का। हम पहुंचे ढेकी में, धान कूटे लगे, कन्हैया फिर आएगा, अरे भाभी कैसी है, सास ने बहुत डांट लगा दी क्या? अरे कन्हैया मेरी सास बहू की छोड़, हम सास बहू तो लड़ते झगड़ते रही थे, तय अपन बताओ कैसे नहीं। हम उसे गप मारे रह गए, धाने नहीं कुटरी। पुन पीछे से सास आई, कैसे आज खाए न बनी का, तय में खड़ी रही है, कैसे बताते का हवा बिरवा से बताते, पागल हो गए का। अब बताओ मोर का गलती महाराज, जहाँ थे एक के बाद सास के जमुना जल भर लाओ, हम मटका उठाएं, चल दिए जमुना जल भरे, जमुना जल भर के जैसे निकले वैसे कन्हैया जी आगे फिर कृष्ण आ गए, कहते अरे भाभी तेरी मटकी बहुत भारी हो गई, मैं उठा के तेरे सिर पे रख दूं। मैं कहा लाला थोड़ा हाथ लगा दे, लाला हाथ लगाया, मटकी फूट गई। अब लाला हो तो हाथ लगाए, एक तरफ गोपी पकड़ी, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं, मटकी फूट गई। अब बोलो फूटी मटकी, वहां सास बैठी है पानी के लिए, मैं फूट गई मटकी, अब जाऊंगा घर तो सास घर में घुसने नहीं देगी, मार मार के भगा देगी। अब मेरा मन तो ऐसा हो गया, तो मैं चाहता हूं महाराज कोई उपाय बताओ कि कृष्ण मेरे पास आना बंद कर दे। दुनिया के आदमी कृष्ण को ढूंढते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मानंद, विषयानंद और ब्रह्मानंद। इस तरह के जब चित्त में कन्हैया घुस जाए, चित्त चोर उनका काम ही आप हाँ बुलाना पड़ता है, बिना बुलाए वो कहीं नहीं जाते हैं। आगे 10वें स्कंद में वह है कि बाप नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया था, तो भी बिना बुलाए भी नहीं गए, सबने माटाठी रटना मार लिया, कन्हैया को नहीं बुलाए तो बैठे रहे। जब अरे कन्हैया कहाँ बैठा तू, अरे मुझे खाए जा रहा है, तत्काल आ गए, निकाल दिया। भगवान को बुलाना पड़ता है। बढ़िया भजन है, हमको तो बहुत ज्यादा आवे नहीं, लोगों से बने नहीं, कि कृष्ण सोते हैं, अर्थ जरूर बनत है, गाँव बजा ज्यादा नहीं बने रहे, बताए नहीं थे। कृष्ण सोते हैं पर सुलाने वाला कैसा चाहिए, यशोदा जैसे। कृष्ण नाचते हैं, नचाने वाला कैसा चाहिए, गोपियों जैसे। कृष्ण आते हैं, बुलाने वाला कैसा चाहिए, ग्राह जैसे, गज जैसा। यदि उस तरह की भाव, उस तरह की भक्ति से तुम आज भी बुलाओगे तो आएंगे। बोलो ना कि कहाँ आवाज भगवान भगवान ऐसे सब हुआ, पर बुलाने वाला चाहिए। भान आजो विष्णु भोग पैदा होती, कहो खिलाने पहाड़ा बनाने पड़ी हो, दमक में पैदा नहीं हो सके न मझिला। तो यदि वह मेरा पहाड़ा रूपी तुम्हारा हृदय बना है तो कृष्ण आ जाओ, आवाज नहीं बना है तो नहीं हम। तो उस ब्रह्मानंद को मूर्त उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। वो कन्हैया के साथ उस युवती का ब्रह्मानंद लगाव लगा हुआ।